आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को ये कहते हुए मादरे जमहूरियत करार दिया है कि सदियों से मुल्क के हर हिस्से में जमहूरियत का जज्बा फलता फूलता रहा है। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने में लोगों, अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों और किसानों की कोशिशों को सराहा है। वजीर आजम ने ई वेस्ट को मुनासिब अंदाज से दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए लोगों में बेदारी फैलाने की जरूरत पर जोर दिया है। यौम जमहूरिया तकरीबात आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब के साथ खत्म हो जाएंगी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्टीफानोस सिसिपास से हो रहा है और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को ये कहते हुए मादर जमहूरियत करार दिया है कि जमहूरियत भारतीय अवाम के रगों और सकाफत में रची बसी है। आकाशवाणी पर मन की बात के 97वें नशरिये में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है और फितरी एतबार से एक जमहूरी मुआशरा है। वजीर आजम ने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं के इत्तेहाद का मुवाजना भारतीय पार्लियामेंट से किया था। जनाब मोदी ने इसे एक ऐसा इदारा करार दिया जहां तहरीक पेश करने, करारदादों, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई ज़ाब्ते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बाबा साहिब का ये मानना था कि भगवान बुद्ध ने उस जमाने के सियासी निजाम से तरगीब हासिल की होगी। वजीर आजम ने एक किताब इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र किया जिसमें जमहूरियत के भारतीय कल्चर के बारे में कई शानदार मज़ामीन हैं। जनाब मोदी ने तमिलनाडु के एक छोटे लेकिन मशहूर गांव उतिरमेरूर का जिक्र किया। इस गांव में 1100 से लेकर 1200 साल पहले का एक कतबा है और ये फरमान एक बहुत छोटे आइन की तरह है। इस कतबे में तफसील से ये बताया गया है कि किस तरह ग्राम सभा की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए और इसके अरकान के इंतखाब का क्या तरीका होना चाहिए। वजीर आजम ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत की तजवीज के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने योग का बैनुल-अक़वामी दिन और मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल मनाने के बारे में फैसला किया। जनाब मोदी ने इन दोनों के दरमियान एक यकसां पहलू का ये कहते हुए जिक्र किया कि योग और मोटे अनाज दोनों का ताल्लुक सेहत से है। उन्होंने कहा कि इन दोनों तरह की मुहिम में अवाम की शमूलियत एक और यकसानियत है। जनाब मोदी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपना रहे हैं और इसे अपने खाने का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों पर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ा है जो रिवायती तौर पर मोटे अनाज की खेती करते हैं। वजीर आजम ने इस बात का खैर मकदम भी किया कि पैदावार से मुताल्लिक किसानों की तंजीमों और कारोबारी अफराद ने मोटे अनाज की मार्केटिंग करने और इसे अवाम को दस्तयाब कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। जनाब मोदी ने सामीन पर जोर दिया कि जब वो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जाएं तो वहां मिलेट्स कैफे देखने भी जाएं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसी खाने की चीजें बहुत मकबूल हो रही हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि मुल्क में जहां कहीं भी G20 की मीटिंगें और प्रोग्राम हो रहे हैं वहां मोटे अनाज से बनाए गए तग़ज़िया बख्श और जायकेदार खाने पेश किए जा रहे हैं। इनमें बाजरा खिचड़ी, पोहा, खीर, रोटी और रागी से बनाया गया पायासम और पूरी शामिल हैं। वजीर आजम ने अपने खिताब में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी जिक्र किया और कहा कि इस इदारे के क़याम में जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद तरगीब का बायस रहे। जनाब मोदी ने कहा कि ये बड़े फख्र की बात है कि पिछले साल मजमूई तौर पर 145 पेटेंट्स इस इदारे के नाम पर थे। वजीर आजम ने इस रिकॉर्ड को शानदार करार दिया कि इस कामयाबी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की टीम को मुबारकबाद पेश की। जनाब मोदी ने कहा कि पेटेंट फाइल करने में भारत 7वें मकाम पर है जबकि ट्रेड मार्क्स में 5वीं पोजीशन पर है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 5 बरसों में तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है। आलमी इख्तराई इशारिये में भारत 40वें मकाम पर पहुंच गया है। जनाब मोदी ने ई वेस्ट के मौजू पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज की जदीद तर्ज के आलात और साजो सामान मुस्तकबिल का ई वेस्ट हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इस तरह के बेकार और फाजिल सामान को मुनासिब अंदाज से ठिकाने न लगाया गया तो इससे माहौलियात को नुकसान पहुंच सकता है। जनाब मोदी ने कहा कि ई वेस्ट दोबारा इस्तेमाल करने और नए सिरे से बरोकार लाने की सर्कुलर मईशत में एक बड़ी कुव्वत बन सकता है।
अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल 5 करोड़ टन ई वेस्ट फेंका जाता है। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि मुख्तलिफ तरीकों से तकरीबन 17 किस्म की कीमती धात इस ई वेस्ट से निकाली जा सकती हैं। इनमें सोना, चांदी, तांबा और निकल शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यौम जमहूरिया की 4 रोजा तकरीबात के खत्म होने पर मुनक्किद होने वाली बीटिंग द रिट्रीट तकरीब आज नई दिल्ली में तारीखी विजय चौक पर मुनक्किद की जाएगी। इस तकरीब के दौरान क्लासिकी राग पर मबनी भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। बर्री, बहरी और फिजाई फोर्स, नीज रियासती पुलिस और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स के मौसीकी के बैंड्स 29 दिलकश और मशहूर कुन भारतीय धुनें बजाएंगे। सदर जमहूरिया और मुसल्लह अफवाज की सुप्रीम कमांडर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस तकरीब में मौजूद होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के गार्डन उद्यान उत्सव की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मरतबा ये गार्डन्स तकरीबन 2 महीने तक खुले रहेंगे। ये गार्डन्स आम लोगों के लिए 31 जनवरी बरोज मंगल से खुल जाएंगे और ये पीर के रोज को छोड़कर, जो कि रखरखाव का दिन होता है, 26 मार्च तक खुले रहेंगे। बाग देखने आने वाले लोग दूसरी दिलकश चीजों के अलावा खुसूसी तौर पर उगाए गए गुलेलाला की उन 12 किस्मों का नजारा कर सकेंगे जिनके मरहलेवार तरीके से खिलने की तवक्को है। सदर जमहूरिया ने आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर आजादी के 75 साल की तकरीबात के मौके पर राष्ट्रपति भवन गार्डन्स को अमृत उद्यान का नाम दिया है। श्रीलंका 4 फरवरी को आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के एहलकार गाल फेस ग्रीन में कल से यौम आजादी परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमसिंघे की हिदायत पर यह तकरीब पूरी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, लेकिन जहां तक हो सके कम से कम रकम खर्च की जाएगी। इसके अलावा कैंडी में मुकद्दस मंदिर टूथ रिलिक पर एक खुसूसी मजहबी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। श्रीलंका के सदर ने गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट में यह कहा था कि अगर ये जश्न न मनाया गया तो इसका मनफी असर पड़ेगा। जनाब विक्रमसिंघे ने कहा कि अखराजात में कटौती की जाएगी और इसे कम से कम रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 77वें इजलास के सदर चाबा कोरोसी आज 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। गुज़श्ता बरस सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की सदारत संभालने के बाद से सदर चाबा कोरोसी का किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान जनाब कोरोसी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी वफाद की अहमियत के हामिल कसीर रुखी और इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में आज मर्दों के सिंगल्स फाइनल में चौथे नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला तीसरे नंबर के खिलाड़ी स्टीफानोस सिसिपास से होगा। इधर खवातीन सिंगल्स का टाइटल 5वें नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 22वें नंबर की खिलाड़ी कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराया। क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने रांची में भारत को 21 रन से हराया था। इससे पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने के बाद आईसीसी की एक रोजा मैचों की दर्जाबंदी में आला मकाम हासिल किया था। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को ये कहते हुए मादरे जमहूरियत करार दिया है कि सदियों से मुल्क के हर हिस्से में जमहूरियत का जज्बा फलता फूलता रहा है। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने में लोगों, अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों और किसानों की कोशिशों को सराहा है। वजीर आजम ने ई वेस्ट को मुनासिब अंदाज से दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए लोगों में बेदारी फैलाने की जरूरत पर जोर दिया है। यौम जमहूरिया तकरीबात आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट तकरीब के साथ खत्म हो जाएंगी और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्टीफानोस सिसिपास से हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।